अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेक्रेटेरिएट ने जुम्मा को एक आला सतही 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसकी सरबराही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए हुकूमत महकमा जल शक्ति करेंगे, ताकि 26 अगस्त को विष्णु देवी ट्रैक पर लैंड स्लाइडिंग के वाकया की वजूहात का पता चलाया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जारी एक हुक्म में कहा गया है कि एक आला सतही 3 रुकनी कमेटी, जिसकी सरबराही हुकूमत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा जल शक्ति के जरिए लैंड स्लाइडिंग के अलमनाक वाकये की वजूहात की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई है। कुर्रा हवा में जहरीली गैसों की मिकदार 280 से बढ़कर 422 ppm तक पहुंच गई। आइंदा भी बादल फटने का खतरा बरकरार है। शहरी इलाके भी महफूज नहीं हैं। 15 बरसों से माहौलियात से खिलवाड़ और गैर मुअस्सर पॉलिसी बुनियादी वजह है। माहिरीन, जम्मू कश्मीर में हालिया बरसों में बादल फटने के वाकयात लगातार रोनुमा हो रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर इमलाक की तबाही और जानों का ज़िया हो रहा है। सरकारी रिकॉर्ड इस बात की निशानदेही कर रहा है कि बादल फटने के वाकयात में पिछले 15 बरसों में इजाफा हुआ है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का डबल गिफ्ट देने का ऐलान कर दिया है। पहले केंद्र सरकार ने 3% DA बढ़ा दिया, उसके बाद अब मोदी सरकार ने बोनस भी देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि ग्रुप C और गैर राजपत्रित ग्रुप B के कर्मचारियों को 30 दिन की सैलरी के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दी जाएगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए आदेशानुसार ये बोनस उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने साल 2025 तक लगातार 6 महीने तक काम किया है। अगर कोई कर्मचारी पूरे साल नौकरी में नहीं रहा है तो उससे पूरा बोनस नहीं दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने ग्रुप C और गैर राजपत्रित ग्रुप B के कर्मचारियों को मिलने वाले इस बोनस का अमाउंट भी क्लियर कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी पूरे साल सेवा में नहीं रहा तो उसे प्रो राटा के अनुसार बोनस दिया जाएगा। प्रो राटा का मतलब होता है कि जितने महीने नौकरी किया होगा उसे उसके अनुसार बोनस दिया जाएगा। सरकार ने बोनस का राशि 6,908 रुपए तय की है। वित्त मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि जो कर्मचारी केंद्र सरकार के साथ पे स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं और अन्य प्रकार का बोनस ले रहे हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, ये बोनस केंद्रीय अर्धसैनिक बल और सशस्त्र बलों के जवानों को भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले इस बोनस की गणना 7,000 अधिकतम महीने के वेतन पर होगी। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी 3% DA हाइक से काफी खुश थे। इसी बीच बोनस के ऐलान ने उनकी दिवाली मना दी। 3% DA बढ़ने से अब DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का भी इंतजार कर रहे हैं। बता दें, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया है। हालांकि महंगाई भत्ते में वृद्धि को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बावजूद 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में दशक में एक बार होने वाले व्यापक बदलाव के लिए वेतन आयोग के गठन को इस साल जनवरी में कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर लगभग 10,084 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी। ये फैसला दिवाली से पहले आया है, जिससे लगभग 1.2 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर कर्मियों को फायदा होगा। दरअसल मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार की ओर से DA और DR में हर 2 साल में संशोधन किया जाता है। आखिरी संशोधन मार्च में घोषित किया गया था, जब प्रमुख भत्ते में 2% की वृद्धि की गई थी। कुपवाड़ा में मंशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ मादा बरामद। पुलिस ने कुपवाड़ा में एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से ममनुआ अशिया बरामद की हैं। मवेशी चोरों का गिरोह बेनकाब। शोपियां में 51 भेड़ें बरामद, 2 गिरफ्तार, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्को। पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए शोपियां में भेड़ चोरों के मुनज़्ज़म नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान 51 चोरीशुदा भेड़ें बरामद कर ली गईं, जबकि 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वजीर आजम मुफ्त बिजली स्कीम। बडगाम में 349 सोलर रूफ टॉप नस्ब। जिला में PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर बडगाम डॉक्टर बिलाल मुहय्यद्दीन भट्ट ने यहां एक तफसीली जायजा इजलास की सदारत की।
इजलास को बताया गया कि जिला में 1062 रूफ टॉप सोलर तंसीबात का सालाना हदफ है, जिनमें से 245 अगस्त 2025 में मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर 349 तंसीबात अब तक मुकम्मल हो चुकी हैं। अराजी घोटाला केस, तहसीलदार की जमानती दरखास्त मुस्तरद। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट ने इक्तसादी जुराइम विंग श्रीनगर के जरिए तहकीकात की गई एक मुबैना जमीन घोटाला के सिलसिले में एक तहसीलदार की पेशगी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। ये मुकदमा श्रीनगर की एक खातून की तरफ से दर्ज शिकायत से पैदा हुआ है, जिसने दावा किया था कि 2012 में 5 कनाल से ज्यादा अराजी खरीदने के बाद उसके साथ धोखा किया गया था। 2 धोखाबाजों के खिलाफ 2 केस दर्ज। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जेल साजी का शाखसाना। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने रियाज अहमद भट्ट वल्द गुलाम मोहम्मद भट्ट साकना नौगाम श्रीनगर और शबीर अहमद वानी वल्द मोहम्मद इस्माइल वानी साकना श्रीनगर के खिलाफ जायदाद की फरोख्त के मुतादिद सौदों में मुबैना धोखाधड़ी, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जेल साजी और एतमाद की मुजरमाना खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया है। नायब वजीर आला का पुलों और शाहराहों के गिर जाने की वजूहात की तहकीकात करने का मुतालबा। जम्मू के लिए 1.60 लाख करोड़ पैकेज की मांग। तबाही का पैमाना इंतजामी गफलत और गैर मयारी कारीगरी का नतीजा है। सुरिंदर चौधरी। नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी ने जम्मू खिता में सैलाब से तबाहशुदा अहम मकामात का दौरा किया। बारिशों से गोल सब डिवीजन में भारी माली नुकसान, मुतादिद सड़कें बंद, बिजली और पानी की फराहमी मुतासिर। हालिया दिनों होने वाली शदीद बारिशों ने सब डिवीजन गोल के मुख्तलिफ इलाकों में आम जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। तेज बारिशों के नतीजे में मुतादिद सड़कें बंद हो गईं, राब्ता निज़ाम दरम बरम हो गया, जबकि बिजली और पीने के पानी की फराहमी भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। कई मकानात और ढांचों को नुकसान पहुंचा है और किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, जिससे मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वजीर आजम मुफ्त बिजली स्कीम। बडगाम में 349 सोलर रूफ टॉप नस्ब। कुपवाड़ा में मंशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ मादा बरामद। पुलिस ने कुपवाड़ा में एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से ममनुआ अशिया बरामद की हैं। मवेशी चोरों का गिरोह बेनकाब। शोपियां में 51 भेड़ें बरामद, 2 गिरफ्तार, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्को। पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए शोपियां में भेड़ चोरों के मुनज़्ज़म नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान 51 चोरीशुदा भेड़ें बरामद कर ली गईं, जबकि 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और 2010 के बाद इस तरह के ज्यादा वाक़यात रोनुमा हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि गैर मुअस्सर माहौलियाती पॉलिसी की वजह से जम्मू कश्मीर में बादल फटने का एक गैर यकीनी सिलसिला शुरू हुआ है, जिससे कभी भी तबाहकुन सैलाब आ सकता है। जम्मू कश्मीर में किताबों पर पाबंदी का मामला, हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को जम्मू कश्मीर हुकूमत के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस का बांडीपुरा का दौरा, जिलाई अदालत के कामकाज का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल जिला बांडीपुरा का दौरा किया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कामकाज का जायजा लेने के अलावा नए कोर्ट कम्प्लेक्स के जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।